दोस्तों नमस्कार। तो आइए अब हम अपनी एस्ट्रो हेल्थ की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रो हेल्थ आखिर क्या चीज़ है। इसको यदि हम हिंदी में बोलें तो ये है हमारा ज्योतिषीय स्वास्थ्य। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो सूर्य उसमें मुख्य ग्रह है, क्योंकि वो हमारे ईश्वर परिवार का राजा भी है। अब इसमें मैं आपको दो बातें ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब कभी बारिश होती है तो आपने इंद्रधनुष देखा होगा। वो सूर्य की किरणों से बनता है। वो कैसे बनता है हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि हवा में धूल के कण ऊपर तैरते रहते हैं और जब बारिश होती है तो उसमें पानी की बूंदों से थोड़ा थोड़ा पानी उसमें रुक जाता है, और जब धूप निकलती है और सूर्य की किरण उस पर पड़ती है तो सूर्य के अंदर जो 7 रंग होते हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इस तरह के जो 7 कलर होते हैं वही 7 कलर हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। दोस्तों, धर्म वाले पार्ट में मैंने आपसे 10 भावों का जिक्र किया था। इन 7 कलर से हमारे अंदर वही भाव बनते हैं, और जिस ज्योतिषीय स्वास्थ्य की मैं बात कर रहा हूँ, इन 7 कलर्स में ही वो 7 ग्रह हैं। जैसे हरे रंग की बात करें तो वो बुध है, येलो रंग की बात करें तो वो जुपिटर है, रेड कलर की बात करें तो वो मंगल है। इसी तरह से बाकी कलर्स में अलग अलग ग्रह हैं। तो ये 7 कलर और वो भाव, ये एक ही चीज़ है। अब ये तो हम समझ गए कि ये 7 कलर हमारे अंदर भी होते हैं, और हमारे ज्योतिषीय स्वास्थ्य में इसको देखने के लिए हमें एक बात और समझनी होगी कि जब हम हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो देखते हैं तो उसमें हेड की तरफ एक वाइट कलर का आभा मंडल बना होता है, उसको ऑरा भी कहते हैं। वो वाइट कलर का होता है क्योंकि वो देवी देवता है। कलर थ्योरी ये कहती है कि अगर ये जो 7 रंग हैं जो सूर्य के अंदर हैं, अगर हम इनको बराबर मात्रा में मिला दें तो ये वाइट कलर के हो जाते हैं। अब इससे सिद्ध होता है कि वो जो देवी देवता हैं जिनका आभा मंडल वो वाइट कलर का होता है, तो उनके अंदर ये 7 रंग बराबर बराबर हैं, यानी कि सभी भावनाएं बिल्कुल इक्वल, बैलेंस्ड। अब ये हमारा ज्योतिषीय स्वास्थ्य है। हमारे आभा मंडल में, ऑरा में ये 7 कलर होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर 7 भाव होते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। जो बहुत ज़्यादा हो जाए उसको हम श्रद्धा कह देते हैं, जो कम होते हैं वो आस्था कहलाता है। और हम इन 7 भाव के प्रति अपने जीवन को समर्पित करके पूरा जीवन निकाल देते हैं। हम कभी इन्हें बराबर बराबर करने की कोशिश नहीं करते। अभी बराबर बराबर भी तभी होंगे जब हम अपना खान पान, नियम संयम कुछ इस तरीके का रखें और अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल करके, संभाल के हमें वो कार्य करने होते हैं जैसे वो देवी देवता करते हैं। देवी देवताओं का मतलब केवल इतना ही है कि बिल्कुल सत्य के आधार पर, नेक नियति के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ जितने भी अच्छे गुण होते हैं उनको पूरी निष्ठा के साथ निभाना ही देवत्व की ओर जाने जैसा है। जयशंकर प्रसाद मिश्र ने भी हिंदी साहित्य में बोला है कि जिस पुरुष के अंदर ममता और करुणा जैसे 2 भाव आ जाए वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यही हमारा ज्योतिषीय स्वास्थ्य है। इसको हम ज्योतिष में ग्रहों को समझ के
और आयुर्वेद को समझ के किस तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।